प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, अमरगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। राज्य के बाहर कच्ची झोपड़ियों की एक बस्ती थी, जहां गरीबी और मेहनत के बीच लोगों का जीवन कटता था। सब्सक्राइब करो। उसी बस्ती में 4 भाई बहन रहते थे। 3 भाई देवू, साजन और मंगल, और उनकी एकलौती बहन नैना। नैना न सिर्फ रूप से सुंदर थी, बल्कि स्वभाव से भी बहुत भोली और प्रेम से भरी हुई थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही घर की धुरी बन चुकी थी। एक सुबह देवू बहुत जल्दी उठ गया, तो नैना ने पूछा, अरे भैया, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? देवू बोला, बहन, आज सेठ भैरोलाल के यहाँ ज्यादा काम है, देर हो गई तो दिहाड़ी काट लेगा। नैना उदास होकर बोली, इतनी मेहनत और बदले में बस कुछ सिक्के? कब बदलेगी हमारी किस्मत? सब्सक्राइब करो। तभी साजन बोला, छोड़ बहन, मैं तो नदी से मछली पकड़ लाता हूँ, जैसे तैसे गुजर हो जाती है। मंगल गुस्से में बोला, यही तो दिक्कत है, तुझे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। देवू ने बात संभाली और कहा, चलो अब निकलते हैं, नैना तू घर संभालना। तीनों भाई चले गए। घर का काम निपटाकर नैना का मन बहुत बेचैन हो गया और उसने सोचा कि चांदसर झील के किनारे जाकर कुछ देर बैठूं तो शायद मन को शांति मिले। झील का दृश्य बड़ा ही सुंदर था। ठंडी हवा बह रही थी, पानी में लहरें उठ रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। नैना आंख बंद करके हवा का आनंद ले ही रही थी कि अचानक हवा गर्म हो गई, पेड़ सरसराने लगे और धुएं का एक गुबार उठा। उस धुएं में से एक लंबा और डरावना साया निकला और बहुत भारी आवाज में वो बोला कि इंसानों की दुनिया में आज भी इतनी सुंदर कन्याएं होती हैं। तो नैना डर कर बोली कि तुम कौन हो? साया इंसानी रूप लेने लगा और वो बोला कि मेरा नाम जाफर है, मैं इस झील का जिन्न हूँ और मैं कई सदियों से यहाँ पर कैद हूँ। नैना कांपते हुए बोली कि मुझे जाने दो। जिन्न मुस्कुराया और बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। और उसने एक चमकता हुआ शीशा निकालकर कहा कि इसे पी लो, तो ये जिन्नों का अमृत है, इससे तुम सुरक्षित रहोगी। बोली नैना उसकी मीठी बातों में आ गई और जैसे ही उसने वो अमृत पिया तो उसकी आंखें सुन्न हो गईं और वह उसके वश में हो गई। घर लौटने के बाद नैना बिल्कुल बदल चुकी थी। ना हंसती, ना बोलती, ना ही वो किसी से नज़र मिलाती थी। तो देवू परेशान हो गया और बार बार पूछता है, लेकिन वह चुप ही रहती। हर दिन वह बिना बताए ही उस झील की ओर जाने लगी। एक दिन जब जिन्न उससे मिल रहा था तो तभी झाड़ियों के बीच में से एक सियार निकला और जिन्न पर वो झपट पड़ा। गुस्से में जिन्न चिल्लाया और संघर्ष के दौरान उसका जादुई तबीज टूट गया। तबीज टूटते ही नैना बेहोश हो गई और होश आने पर डर के मारे वो घर की तरफ को भागी और सारी बात देवू को बता दी। देवू समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्न है। कुछ दिनों के बाद जिन्न एक साधु का रूप बनाकर उनके घर में आया और बोला कि तुम्हारी बहन पर मौत की छाया है, अगर जान बचानी है तो इसे अकेले में झील के पास भेजना होगा। तीनों भाई बहुत सतर्क हो गए और छुपकर पीछे पीछे चल पड़े। गुफा में जिन्न ने अपना वो असली रूप दिखलाया और गुस्से में देवू को सियार बना दिया। तभी वही सियार सामने आ गया जिसने कि पहले भी उस जिन्न के ऊपर हमला किया था और बोला कि डरो मत, मैं राजा वीरसेन हूँ और इस जिन्न ने मुझे भी बरसों पहले इसी तरह ही सियार बना दिया था। सब ने मिलकर योजना बनाई। नैना हिम्मत जुटाकर जिन्न के पास गई और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिन्न बहुत ही खुश हो गया। नैना ने कहा कि लेकिन रस्म के अनुसार पहले तुम्हें ये अमृत पीना होगा। जिन्न ने वही अमृत पिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसी समय भाइयों ने उसे पकड़ लिया। राजा और देवू दोनों अपने असली रूप में लौट आए तो राजा ने
आदेश दिया कि इस जिन को फिर कभी भी इंसानी दुनिया में आने ना दिया जाए। नैना की बहादुरी की पूरे राज्य में सराहना होने लगी और देवू ने बहुत ज़्यादा भावुक होकर कहा कि बहन, आज हमें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है और इस तरह हिम्मत और समझदारी से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास और मीठी बातों में आकर कभी भी किसी अजनबी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लालच और झूठे वादे इंसान को बड़े बड़े खतरों में डाल देते हैं। हिम्मत, समझदारी और परिवार का साथ हर मुश्किल को हराने की ताकत रखता है। साथ ही इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और साहस से सामना करने पर उसे हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो।